गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कर लिया होमवर्क बच्चों? होमवर्क हो गया? कल का जो होमवर्क दिया था किया ना? यस या नो रिप्लाई करो भाई। किया होमवर्क? ठीक है, डिस्कशन करते हैं। जो भी डाउट्स होगा वो आपका भी क्लियर हो जाएगा। दो मिनट में स्टार्ट किया। फिर 2 मिनट। ये डीपीपी इजी था ना? ये डीपीपी इजी था या टफ था लास्ट के कंपेयर में? ये वाली डीपीपी टफ थी या इजी थी? बताओ। सॉल्व किया तो पता चला होगा इजी था या टफ था ये वाला डीपीपी? इजी था। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डीपीपी नंबर 5 में, डीपीपी नंबर 5 आंसर नीचे लिखा हुआ था इसका। टोटल 14 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले 6 क्वेश्चन में कोई डाउट? फर्स्ट 1 टू लेके 6 तक एनी डाउट? 1 टू लेके 6 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? नहीं, पहले केवल 6 क्वेश्चन बताओ, बात का बाद में देखेंगे। पहले 6 क्वेश्चन में डाउट बताइए। पहले 6 क्वेश्चन में कोई डाउट है? सेकंड डाउट है। सेकंड में क्या बोल रहा है बच्चे? सेकंड अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला क्या लिखा है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को फैक्टर कर लो तो नीचे वाले को देखो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1। तो देखो यहां से 2x कॉमन आ गया तो ये x माइनस 1 बचेगा प्लस 1, यहाँ x माइनस 1। तो नीचे क्या फैक्टर आया? x माइनस 1 का और 2x प्लस 1 का, और ग्रेटर देन 0 बोला है। आ जाओ भाई नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे आपके 3 पॉइंट आएंगे। सबसे पहले आएगा सर आपका 1, माइनस हाफ आएगा और -2 आएगा। -2 पे सर क्रॉस होगा, प्लस माइनस प्लस प्लस। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से माइनस हाफ यूनियन 1 से इंफिनिटी। समझ गए? इजी था यार ये तो। केवल फैक्टराइज करना था नीचे वाले को और ऊपर वाले को भी आपको लिखना था। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस दिखता है ना, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये दिखता है हमको कि सर ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख के रखा हुआ है। समझ गए? और कोई डाउट? पहले 6 क्वेश्चन में कोई और डाउट है? पहले 6 क्वेश्चन में और कोई डाउट किसी को भी? नहीं है तो लिख दीजिए नो डाउट। अगर डाउट नहीं है तो लिख दीजिए नो डाउट। अगर डाउट्स नहीं है तो लिख दीजिए नो डाउट्स पहले 6 क्वेश्चन में। चलिए अप टू 10 एनी डाउट? अप टू 10 किसी क्वेश्चन में डाउट? अप टू 10 किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? अप टू 10 7th और 8 क्या दिक्कत है भाई? 7th 8 में 7th और 8 ठीक है। आ जाइए 7th देखिए भाई क्या लिखा हुआ है। 7th ध्यान से देखिएगा। 7th में सबसे पहले तो जो ये 2/x है उसको लेफ्ट साइड ले आओ तो 2 प्लस
3/x+1 माइनस का 2/x ग्रेटर देन 0। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लिया x+1 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई x+1 मल्टीप्लाई यहाँ 3x आ जाएगा माइनस का 2x+1 ग्रेटर देन 0। अब सिंप्लीफाई करना है बस इसको बच्चे आपका। तो डिनोमिनेटर में x आ गया, यहाँ x+1 आ गया। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ देखिएगा x इंटू एक्स क्या हो गया, 2x² हो गया। सर यहाँ पे एक और आएगा, ये आ जाएगा सर 2x आएगा, 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x माइनस का 2x माइनस का 3x बच जाएगा, और ये माइनस का 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब सर इसको फैक्टर कर लीजिए, तो ऊपर वाले को 2x² माइनस का 4x प्लस x माइनस का 2 दिख रहा है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x² आ रहा है, तो बीच वाले को माइनस का 4x और प्लस का ये आ गया। अब देखो बच्चे ऊपर वाले में 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 बचा, x माइनस 2 बचा, तो ओवरऑल आपके पास ये आ गया। अब यहाँ देखिए x माइनस 2 कॉमन आ गया और सर यहाँ 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो डिनोमिनेटर में मुझे आपका ये मिल गया। समझ गए, क्लियर। अब लिख लीजिए, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए। नंबर लाइन पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो 2 है, 0 है, माइनस हाफ है, माइनस 1 है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 लेना है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन माइनस हाफ से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये इसका आंसर है। समझ गए, क्लियर। बोलिए क्या 9 7 तो इजी था भाई। चलो नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन किया जाए। क्या गलती कर दिया था, सेवेंथ वाले गलती क्या किया था आप लोगों ने, सेवेंथ में गलती क्या किया था बच्चे आप लोगों ने, कुछ तो मालूम हो गलती क्या किया, मिस्टेक क्या था। नंबर रॉन्ग ले लिया, ओके। ध्यान रख कैलकुलेशन तो गलत नहीं करेगा, नंबर कैलकुलेशन तो आपको नंबर नहीं, मतलब वो चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चे। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है बच्चे। ये कल क्वेश्चन शायद तक किया हुआ है, मेरे को लग रहा है कल कहीं पे किया है ये क्वेश्चन नंबर 8, कल वाली डीपीपी में भी शायद तक कंफर्म नहीं हूँ। ये फिर आपका ये दे रखा है, फिर दिस एंड दिस, क्या समझा हर्ष, क्लियर। एलसीएम लेगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x माइनस 1, यहाँ x है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस का 2 टाइम x मल्टीप्लाई x माइनस 1 लेस देन 0। क्या ऊपर वाले को सॉल्व कर सकता है, ऊपर वाले को क्या सॉल्व हो जाएगा बता, समझा। बस -2 को लेफ्ट साइड लाके एलसीएम लेना था भाई, और कुछ नहीं करना था मुझे, समझ गया। कर लेगा आगे, कर लेगा ना, ठीक। हो गया नोट डाउन, नोट डाउन हो गया, डन। चलो 9th देखते हैं, 9th क्या बोल रहे हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये आपका टर्म दे रखा है और डिनोमिनेटर में ये दे रखा है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो 1 को लेफ्ट साइड लाया जाए, तो x माइनस 1
x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, डिनोमिनेटर में वही सेम चीज है, x प्लस वन, एक्स प्लस टू और x प्लस थ्री और माइनस वन ग्रेटर देन जीरो दे रखा है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर में तो अभी भी आपका वही आएगा, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। अब यहां आ जाओ, न्यूमरेटर में ध्यान से देखोगे, ये पहला ब्रैकेट x माइनस वन रहेगा, x माइनस टू रहेगा, x माइनस थ्री, यहां पे आ जाइए, ये x प्लस वन, एक्स प्लस टू और ये x प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब देखो उसको ऊपर वाले को ना ओपन करो, तो अगर ऊपर वाले को अगर आप ओपन करिएगा ना, तो ये x प्लस वन नीचे तो आपका वही रहेगा जो आपका देके रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर वाले को अगर आप ओपन करोगे ना, तो आपको या तो आप डायरेक्ट ओपन करो, या तो आप केवल ना ऐसे थोड़ा मल्टीप्लाई, थोड़ा दिमाग लगा के आप ओपन कर सकते हो। मैं थोड़ा दिमाग लगा करता हूँ सर। देखिए टर्म क्या क्या आएगा यहाँ पे, पहले इन दोनों को, चलो एक काम करो, मल्टीप्लाई ही कर लो, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। ये आए, अब इन दोनों को देखो सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 आएगा, यहाँ पे भी मैं सेम चीज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा और प्लस का 6 आएगा ग्रेटर देन जीरो। अब देखो अगर ऊपर वाले टर्म को अगर आप ओपन करोगे ना बच्चे, तो अब मैं ना डायरेक्ट ओपन करूंगा, मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूं, पूरा ओपन करके। ठीक है, देखिए अगर आप ओपन करोगे तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा। क्या ये समझ में आता है कि सर अगर ओपन करें तो ये वाला एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यूब बनेगा, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बनेगा, बीच में माइनस है, कट जाएगा। अब बात करते हैं सर कांस्टेंट टर्म की। तो देखो सर, अगर मैं किसी भी क्यूबिक को ओपन करता हूं तो कौन कौन सा टर्म आता है, एक्स क्यूब का आता है, एक्स स्क्वायर आता है, एक्स आता है और कांस्टेंट टर्म आता है, कांस्टेंट टर्म आता है। तो सर एक्स क्यूब का पत्ता तो कट गया, अब बचा सर पहले कांस्टेंट देख लेते हैं। सर यहां से आएगा माइनस सिक्स, सर यहां से आएगा प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, प्लस का 6, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस के साथ माइनस का 12 बनाएगा। क्या ये समझ में आया? पूरा ओपन कभी नहीं करना है, पूरा ओपन करने बैठ गए तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आया कि -12 कैसे आया? बोलो, क्लियर है -12 कैसे आया? अब आ जाओ x, अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैसे बनेगा, जब सर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सर यहां से आया माइनस का एक्स स्क्वायर और यहां से आया माइनस का 5, तो सर यहाँ पहले वाले ब्रैकेट से आया माइनस का 6x स्क्वायर। सर यहां से आ जाइए, सर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर आएगा और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो सर प्लस का 6x स्क्वायर आएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। समझा? तो एक्स स्क्वायर का भी पत्ता कट गया। अब बचा कांस्टेंट टर्म, तो आ जाओ बच्चे कांस्टेंट टर्म देखते हैं, कांस्टेंट टर्म आपका कैसे आएगा। कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा, जब ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया आपका 5x और ये हो गया 6, तो यहां बचा सर आपका 11x आ गया। अब यहां आ जाइए सर, यहाँ पे जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये गया और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये, यहाँ पे भी सर आपका 11x, पर ये सर 11x जो आएगा निगेटिव प्लस का आएगा और ये माइनस है, ये 11x क्या हो गया, कट गया, तो ये सबका पत्ता कट गया। समझ गए? जो मैंने बोला डायरेक्ट, मैंने जो बोला है समझ में आ गया, जो डायरेक्ट बोला गया क्लियर है सभी को कि सर ऊपर सॉल्व करेंगे तो केवल यही टर्म बचेगा, हाँ या ना? बाकी लोग, अरे बाकी लोग बोलो, क्लियर सभी को अच्छे से? चलो अब देखो यहां से सर माइनस का एक मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस आना चाहिए, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास, और 12 को भी हटा देते हैं, 12 को भी हटा दिया तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में सर आपके पास x प्लस 1, x प्लस 2 बचेगा और x प्लस 3 बचेगा, और ये लेस देन 0। मेरे को ये बताओ, क्या ऊपर वाला टर्म काम का है? क्या ऊपर वाला टर्म काम का है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे क्या ऊपर वाले टर्म को? क्या ऊपर वाले टर्म के बारे में क्या कमेंट पास कर सकते हो? जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया है उसके बारे में कमेंट क्या पास कर सकते हो? कोई मेरे को बताएगा ऊपर वाले के बारे में क्या कमेंट पास कर सकते हो? ऊपर वाले के कमेंट में, अरे 12 -12 से डिवाइड कर दो ना, -12 कॉमन निकाल लो, -12, तो यहाँ -12 कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, तो ये -12 हटा दिया, जैसे -12 हटाओगे ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई काम का नहीं है,
तो बच्चा -3 -2 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस, निगेटिव वाला लेना। यहाँ मैंने साइन चेंज नहीं किया, ये किया है नीचे किया, ये देखिए साइन चेंज कर दिया, निगेटिव वाला ले लीजिए। x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -2 से -1, ये इसका आंसर है। तो कौन सा आंसर, तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, आंसर आई थिंक यही आ रहा है, यस यही आंसर आ रहा है। तो ये आंसर समझ गए, ऑलवेज पॉजिटिव। अब समझने लग गए हो कि हाँ सर ऑलवेज पॉजिटिव है, उसको हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर डालिए, जल्दी से नोट डाउन कर डालो। नोट डाउन हो जाए तो बता देना, चाहो ओपन करके भी सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने डायरेक्ट आपको इसलिए समझाया कि प्रैक्टिस में लाओ तो आपका टाइम थोड़ा बहुत बचेगा, पेपर में टाइम बचता है। डीपीपी सॉल्व करने में क्लियर तो हो रही ना चीजें कि सर थोड़ा बहुत जो गलती कर रहे थे समझ में तो आ रहा है ना, बताओ। चलो अच्छी बात है। इसके बाद लास्ट के 4 क्वेश्चन में कोई डाउट? 11 12 13 14 एनी डाउट? 11 से लेके 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डायरेक्ट कैसे कट हो जाएंगे सेकेंड स्टेप में? ऐसे कैसे कट होने लग गए? वो तो अलग है, वो तो कट करेगा तो ऊपर वाले टर्म पे आ जाएगा, दोबारा कट करेगा तो ऊपर वाले टर्म पे डायरेक्ट आ जाएगा। ये तो ऐसे कट होगा ना, ये कट होगा तो ये इसके साथ कट होगा तो अगेन -1 बचेगा, ये और ये थोड़ी कट होने लग जाएंगे। कट होने के लिए तो सेम तरीके के होने चाहिए ना, ऊपर x-1 है नीचे x+1 है, तो कैसे कट होगा? समझ गए? क्लियर? चलो इसके बाद लास्ट 4 क्वेश्चन में कोई डाउट? लास्ट 4 क्वेश्चन में कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? 12 के अलावा और कोई? नोट डाउन हो गया ये? क्या ये नोट डाउन कर लिया? सभी का नोट डाउन हो गया? ठीक है, 12 आ जाइए। 12 देखिए, 12 किया हुआ है सेम टू सेम। x² + 3x को क्या मानेगी एक समय के लिए? x² + 3x को क्या बोला एक समय के लिए? t बोल दिया। जैसे ही t बोलोगे एक बचा आपका t+1 और एक बचा आपका सर यहाँ पे t-3 और इसको -5 को इधर ले आया तो सर राइट साइड में 0 बना दिया। ओपन किया तो सर t² बचेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके -3t, ये -2t बचा, और ये -3 -5 -8। अब सर अगेन ये फैक्टर हो जाएगा t-4 t+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t की वैल्यू दोबारा रख दीजिए, x² + 3x - 4 और x² + 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो सर फैक्टर हो रहा है, ये x+4 लिखा है, ये x-1 लिखा है, ये x+1 लिखा है, ये x+2 लिखा है। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, नंबर लाइन पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो 4 है आपके पास, टोटल क्या -4 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया और 1 आ गया।
प्लस माइनस प्लस, इक्वालिटी लगा के रखा हुआ है, तो आपका आंसर माइनस इन्फिनिटी से -4 पे क्लोज आएगा, यूनियन -2 से -1 क्लोज, और 1 से इंफिनिटी, ये इसका आंसर है। समझ गए? क्लियर? सिंपल था। और कोई डाउट? और कोई डाउट इसके अलावा? किसी को भी और कोई डाउट है? कोई भी डाउट इसके अलावा? क्लियर सारे डाउट्स सभी को? सभी को सारे डाउट्स क्लियर? नो डाउट्स? चलिए क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ा जाए। यस, चलो जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं आपका। चलो आ जाओ, आइए। कल लास्ट में लेक्चर में हम लोगों ने इस पोर्शन पे खत्म किया था कि सर अगर मॉड x ग्रेटर देन 5 हो तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 एंड 5 से इंफिनिटी लिखेंगे, और अगर सर मॉड x लेस देन 5 हो तो x बिलोंगिंग टू -5 से 5 लिखेंगे। यहाँ पे खत्म किया था। और अगर मॉड x बराबर 5 हो तो x बराबर +- 5 आएगा। यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर खत्म किया था, क्या बोला था कि सर अगर -5 है, ये +5 है, तो ये जो आता है ये लेस देन के लिए, ये कौन सा वाला पोर्शन हो गया सर आपका? लेस देन वाला, ठीक है ना? ये मॉड x लेस देन 5, तो अगर लेस देन होगा तो हमेशा क्या आएगा बच्चे आपका? बिटवीन द रूट्स आएगा। तो लेस देन के लिए हमेशा क्या बच्चे आपका? बिटवीन द रूट्स। क्या बच्चे आपका? बिटवीन द रूट्स। और अगर ये आएगा तो क्या आएगा बच्चे? अगर मॉड x ग्रेटर देन 5 तो क्या आएगा बच्चे आपका? आउटसाइड द रूट। क्या आएगा बच्चे आपका? और आउटसाइड द रूट। और ये आएगा तो के लिए रूट ही दे के रखा, इक्वल लगा के रखा है। समझ में आया? कल ये लास्ट में हम लोगों ने इस पोर्शन पे लेक्चर को क्या किया था आपका? एंड किया था। क्लियर है यहाँ वाला पोर्शन? यहां तक समझ में आ गया था ना सभी को? पक्का क्लियर है? बोलिए। चलिए, अगर क्लियर है तो आ जाइए, एक दो एग्जांपल देखते हैं, आप ही लोग बताइएगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा, इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? जल्दी से बताइए। मैं सारा लिखता हूं, एक बार आप ना कॉपी में मुझे बताना कि सर हम लोगों ने इसका आंसर क्या क्या लिखा है। 5 नहीं है, ये 8 है, इसको 8 कर दो। चलो, एक इक्वालिटी का साइन लगा देती। इक्वालिटी का साइन तो सभी को पता ही उसका क्या मतलब होता है। एक बार इसको लिखो, सोचो क्या आएगा। चलो एक पांचवा एक और भी दे देते हैं। ये भी है। चलिए 5 है। ध्यान से सोचिएगा और ध्यान से करके मुझे बताइए सर क्या आंसर आएगा इसका। आंसर लिख लो, फिर मैं इसको एक बार डिस्कस करूंगा। बच्चे 5 थोड़ी होगा, सही 3 होगा ना पहले वाले का। आंसर लिख लो, मत बताओ मुझे, आंसर लिख लो, आंसर फिर मैच करेंगे, ठीक है? एक बार लिख लो पांचों, हाँ पहले पांचों क्वेश्चन का आंसर लिख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सारे आंसर एक बार लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। हो गए सारे आंसर क्या? सभी का सारा आंसर हो गया?
क्या पांचों का आंसर यही आया था? सभी का यही आंसर आया था बच्चे? क्या आंसर यही आया था? बोलो। फर्स्ट तो सभी का आ गया होगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है, तो 3 मतलब क्या? नंबर लाइन पे ये -3 आ गया, ये +3 आ गया, तो कौन सा पाथ? आउटसाइड का वाला। क्यों आउटसाइड? सर यहाँ ग्रेटर देन दे के रखा हुआ है, यहाँ सर लेस देन दे रखा है, तो नंबर लाइन पे -8 +8। सर कौन सा पोर्शन? इनसाइड वाला। सर मैंने इनसाइड वाला लिख दिया। सर ये क्या कर दिया आपने? यहाँ एक्स बिलोंगिंग टू आर क्यों आया? कोई मेरे को इसका रीजन बताएगा? थर्ड वाले का कोई रीजन बताएगा कि सर थर्ड वाले का रीजन आपने एक्स बिलोंगिंग टू आर क्यों लिखा है? थर्ड वाले का रीजन एक्स बिलोंगिंग टू आर क्यों लिखा गया है? और फोर्थ वाले का एक्स बिलोंगिंग टू 5 क्यों लिखा गया है? -4। ओके। लेफ्ट में पॉजिटिव नंबर है बच्चे, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। और ये जो -4 है, ये क्या है बच्चे? आपका निगेटिव है। तो क्या पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होता है? क्या पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होता है? यस, मुझे मालूम है कि हाँ सर, पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंगिंग टू आर आ जाएगा। सर ये वाला देखिए, सर यहाँ क्या लिखा है? मॉड एक्स। सर ये क्या लिखा हुआ है? निगेटिव। क्या निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर? क्या -4 आपका पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंगिंग टू 5। लास्ट वाला, सर ये आपका क्या लिखा है? पॉजिटिव नंबर। और सर ये क्या लिखा है? 0। हाँ भाई, 0 पॉजिटिव नंबर तो 0 से बड़ा ही होता है ना, तो अगर जरा बड़ा होता है तो आंसर क्या लिख दोगे बच्चे इसका? आपका एक्स बिलोंगिंग टू आर लिख देंगे। समझ में आ गए? पांचों मैंने जो लिखा वो समझ में आया? क्लियर है? हाँ या ना सभी को? पक्का? चलो क्लियर है। अब अगर ये समझ में आ गया ना, पांचों समझ में आया, तो मुझे एक बार इसका आंसर बताइएगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। अगला मैंने लिखा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये दो बता दो बस मुझे एक बार। चलो एक और लिख लेते हैं, मॉड एक्स -2 लेस देन इक्वल टू 0। ये तीन का बताओ, सोच के करना। फाई नहीं, ध्यान से सोचो। करो एक बार कॉपी में, ध्यान से सोचो क्या आएगा आंसर। ध्यान से सोचो। और एक और, मॉड एक्स लेस देन 0। करो एक बार, बताओ जल्दी से बताओ। पहले का आंसर क्या आएगा? लिख लीजिए, चलिए एक बार आप लिख लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। आर। ओके, एक्स बिलोंगिंग टू आर आएगा, आप बोल रहे हो। प्रज्वल, पढ़ाई क्लास के टाइम पढ़ाई किया कर, बाकी काम मत किया कर, ठीक है? चलो, क्लास के टाइम केवल पढ़ाई, कहीं बाहर मत जाया करो। लेक्चर वेक्चर के नोट्स बाद में भेजते रहा करो ग्रुप वगैरह में। देखो बच्चे, आपने सही बोला, एक्स बिलोंगिंग टू आर तो आपने करेक्ट बोला है, बट एक नंबर सर वहां से हट जाएगा, 0। एक नंबर सर वहां से हट जाएगा, क्योंकि सर वहां पे 0 अगर आपने रख दिया एक्स के जगह पे, मान लो आपने यहाँ पे एक्स बराबर 0 रखा, 0 रखते ही क्या आएगा? 0 ग्रेटर देन 0। मेरे हिसाब से ये गलत है। गलत क्यों है भाई? कि 0 0 के बराबर होता है, 0 0 से बड़ा नहीं होता। तो बाकी सारा आंसर आएगा एक्सेप्ट वन आंसर। समझ में आया? सही लिखा आपने, आर बिल्कुल करेक्ट लिखा, बट 0 को मेरे को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? रीजन समझ, क्योंकि यहाँ पे सर इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वालिटी का साइन होता तो वो 0 भी सेटिस्फाई कर रहा होता, बट इक्वालिटी का साइन नहीं है, दैट्स वाई वो 0 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया? रीजन क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब आ जाओ अगले वाले का। अगले वाले का क्या आंसर होगा? अगले वाले का क्या आंसर होगा बच्चे? 5 + 0। 5 + 0 नहीं लिखते उसको,
प्रतीक उसको 5 + 0 नहीं लिखा जाता, उसको डायरेक्टली लिखा जाता है x = 0। बस फाई नहीं होगा, फाई तो होगा, फाई तो मैं समझ गया आप लोगों को बात बिल्कुल कि सर ये पॉजिटिव है और सर ये आपका 0 है, तो सर क्या पॉजिटिव 0 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। बट बच्चे 0 तो हो सकता है ना। अगर आप यहां पे x = 0 डाल दो तो 0 ये आया और ये स्टेटमेंट आपका सही होता है। 0 0 के, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है? लेस देन और होता है ऑप्शन, या तो लेस देन वाला या तो और वाला। तो और वाला अगर मैं देखूं तो 0 0 के बराबर करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या आएगा? x = 0 आएगा। समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने बोला सभी को? समझा क्यों आंसर 5 नहीं होगा? एक आंसर आएगा केवल, और वो आंसर कौन सा आएगा आपका? सर 0 वाला आएगा। इक्वालिटी का साइन हो तो हमेशा ये जरूर देखो कि सर ये अंदर वाली क्वांटिटी 0 कब हो रही है, वो आंसर जरूर इंक्लूड होगा। लास्ट वाला बता दो मुझे, लास्ट वाला बता। ये लेस देन है ना, याद रखिएगा mod x लेस देन है ये वाला बताओ। इसका आंसर अब क्या आएगा? ऊपर वाला कर लिया तो बता सकते हो, ऊपर वाला हो गया तो बता सकते हो। बताओ क्या आएगा? 2। करेक्ट जवाब। इसका आंसर क्या आएगा? x = 2 आएगा। करेक्ट है। ये लास्ट बता दो बस, mod x लेस देन 0, mod x लेस देन 0, बस ये बता दो मुझे एक बार। mod x लेस देन 0, करेक्ट। x बिलोंगिंग टू 5, 5 बोल दो, या आंसर कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा x बिलोंगिंग टू नल सेट, ऐसे करके भी आपको लिखा मिलेगा। समझ गए? ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर सभी को? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए लिख लिया, लिख लिया बच्चे? लिख लिया? ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो अभी मैंने पढ़ा है उसी को मैं नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या है नोट के फॉर्म में? ध्यान से देखिएगा कि सर अगर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? सर a पॉजिटिव है, a क्या है बच्चे आपका? पॉजिटिव है। a को मैंने क्या बोल दिया सर? आपका पॉजिटिव बोल दिया। तो सर इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंगिंग टू -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी आ जाएगा। क्लियर? और इसको लिखने का एक तरीका और होता है बच्चे कि सर x ग्रेटर देन इक्वल टू a है और x लेस देन इक्वल टू -a है। इस तरीके से भी मैं इस आंसर को लिख सकता हूं। ये समझ में आया? ऊपर और नीचे वाली सेम चीज लिख के रखी हुई है। क्या ऊपर वाली और नीचे वाली चीज समझ में आ रहा है कि सर आपका सेम चीज लिख के रखा हुआ है? क्योंकि सर नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करोगे इसके लिए तो सर -a आएगा और +a आएगा। मैंने क्या बोला है? सर आउटसाइड वाला पार्ट देना है मुझे। कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा सर आउटसाइड वाला पार्ट देना है। तो सर अगर आउटसाइड वाला पार्ट देना है इसका क्या मतलब हुआ? और मतलब क्या? ऑप्शन x a से बड़ा भी होगा और x -a से छोटा भी होगा। समझ में आया जो मैंने बोला? क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझा सभी को? चलिए नोट नंबर 1। अब बच्चे अगर मैं नोट नंबर 2 की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। mod x लेस देन इक्वल टू a, तो सर इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंगिंग टू -a से लेके +a आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चे? -a से लेके +a आएगा। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि सर x की वैल्यू a से लेके -a के बीच में है। क्या है बच्चे आपका? x की वैल्यू -a से लेके a के बीच में है। समझ में आया जो मैंने बोला? क्लियर है? x की वैल्यू -a से लेके a के बीच में। ये तो समझ में आ गया होगा सभी को सर कि ये आपने ऐसे लिख दिया। नीचे वाली स्टेटमेंट को ना बच्चे मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं। कैसे? कि सर आपका x a से छोटा होगा एंड यहां पे और नहीं होगा, क्या होगा? एंड मतलब क्या? इंटरसेक्शन। और x
ग्रेटर देन क्या होगा सर आपका माइनस ए होगा। समझ में आया? यहां पे इसको अगर मैं इस स्टेटमेंट को ब्रेक करूं, इस स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक करूंगा कि सर एक्स की वैल्यू ए से छोटा होगा एंड एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ा होगा। मतलब क्या, अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे तो कौन सा रीजन आएगा सर आपका? बीच वाले रीजन। बीच वाला इसका मतलब क्या है कि सर एक्स की वैल्यू ए से छोटा, तो ए से छोटा मतलब क्या? इधर वाला रीजन। और माइनस ए से बड़ा कौन सा रीजन बच्चे आपका? बच्चे ये वाला। मुझे कॉमन एरिया चाहिए रहेगा क्योंकि मुझे केवल माइनस ए से ए तक आना है, तो मुझे दोनों रीजन का क्या लेना पड़ेगा बच्चे आपका? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये समझ में आया? ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि सर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो सर इस स्टेटमेंट का मतलब है कि सर एक्स की वैल्यू ए से छोटा होगा एंड, ये क्या है? एंड एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ा होगा। सर ये ऊपर वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सर एक्स की वैल्यू ए से बड़ा होगा और एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटा होगा। तो याद रखिएगा, ग्रेटर देन लिखा है तो बीच में और आएगा, और अगर आपका लेस देन लिखा है तो बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। क्या मतलब है? अभी इसका मतलब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? हाँ या ना बोलो। समझा जो मैंने पूरा यहां पे बोला? अच्छे से समझ में आया? हाँ या ना बोलो। क्लियर सभी को? कौन सा? फर्स्ट रिपीट। फर्स्ट में बच्चे मैंने क्या बोला? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ये है तो ये देखो, ये आ गया आपका आंसर। और सर ये आ गया। बीच में क्या है? यूनियन। यूनियन मतलब क्या? ऑप्शन। और तो एक्स की वैल्यू ए से बड़ा, तो ये वाला पोर्शन इधर गया और इसकी वैल्यू इधर वाला, उसको ऐसे लिख दिया। ए से बड़ा मतलब क्या? इस वाले नंबर से आपका हमेशा बड़ा आएगा, और यहां मतलब क्या? इस नंबर से हमेशा क्या आएगा आपका? छोटा। आप मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जब ए से बड़ी वाली वैल्यू और माइनस ए से छोटी वाली वैल्यू अलग अलग। समझ में आया? आप क्लियर? ये याद हो जाना चाहिए कि सर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू ए या ए से बड़ा और मॉड और एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटा। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब क्या? एक्स की वैल्यू ए से छोटा एंड एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ा। साथ में इसको भी आप बोल सकते हो कि सर एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेके ए के बीच में होगा, और उसको अगर मैं और ब्रेक करूंगा वो स्टेटमेंट ये कहलाएगा। समझ में आ गया? यहां पे क्या बोल रहा है? उसको बीच में ही होना है, ऑप्शन नहीं है उसके पास एक्स्ट्रा कुछ भी। समझ में आ गया? क्लियर? जितना अभी हमने पढ़ा उसको पूरा समअप कर लिया अच्छे से? जो भी अभी तक बताया मैंने समझ में आया? हाँ या ना बोलिए। क्लियर है अच्छे से? ये एक्स के जगह पे अंदर कुछ भी हो सकता है, एक्स के जगह पे अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैंने एक्स लिखा है, एक्स के जगह पे शायद तक एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ सकता है, एक्स माइनस 2 आ सकता है, ऐसे करके बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। समझा? क्लियर है? जल्दी से इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे समझते हैं कि सर हाँ आप बोलना क्या चाहते हैं, किस तरीके से क्या है। क्वेश्चंस करेंगे ना तो अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और अच्छे से क्लियर करेंगे इसको। अभी याद रखिएगा, कभी भी अब ये देगा ना इसका आंसर डायरेक्टली मैं ये लिखूंगा डायरेक्ट, और ये देके रखा रहेगा इसको डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा। यहां पे और है, क्या है? और। जल्दी से लिख डालो।
डन सभी का? लिख लिया? नो, जल्दी लिख डालो। और मतलब क्या होता है बच्चे? यूनियन। और एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से एग्जाम्पल समझते हैं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। ये लो, मॉड एक्स माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। क्या है ये लिखा हुआ? मुझे बच्चे को ये बताएगा, जैसे ही मेरे को ये लिखा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपके दिमाग में आया कि सर राइट साइड 2 दे रखा है, ये माइनस का 2 और सर ये प्लस का 2। मेरे दिमाग में डायरेक्टली ये बैठेगा। जैसे ही ये बैठा तो सर राइट साइड इधर, लेफ्ट साइड इधर, तो अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 8 क्या होगा? 2 या 2 से बड़ा होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 से छोटा होगा। क्या ये समझ में आया? जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखा, क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? बेसिकली कुछ नहीं होता, मॉडुलस इनइक्वालिटी जो होता है ना, वो आपका अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कभी नहीं सॉल्व कर सकते। वो क्या होगा कि जो मॉडुलस इनइक्वालिटी होगा, मॉड इनइक्वालिटी जो होगा, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? आपका अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा सर? आपका कन्वर्ट। यहाँ पे और है, और मतलब क्या सर? जो भी आपका आंसर आएगा उनके बीच सर आपको क्या लेना है? यूनियन लेना है। सर 2 को इधर ले आइए, जैसी लाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा ना, 8 की जगह 10 लिख देते हैं एक बार। 1 मिनट, समझ में आया ना जो मैंने आपको बोला अभी? क्लियर कि सर ये जो स्टेटमेंट लिखा था इसका मतलब क्या है? ये 10 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फैक्टर आपको मालूम है मेरे हिसाब से, ये सर x प्लस रूट 10 लिखा है, और सर ये क्या लिखा है? x माइनस रूट 10 लिखा है। क्या बच्चे इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखूं या नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताओगे? इसका आंसर डायरेक्ट लिखे या नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताओगे? डायरेक्ट लिख दे इसका आंसर, क्वाड्रेटिक है, जिसके फैक्टर मालूम है, तो क्या इसका आंसर डायरेक्ट माइनस इंफिनिटी से माइनस का रूट 10 यूनियन रूट 10 से लेके इंफिनिटी, क्या डायरेक्ट लिख दूं तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से वाला आंसर? बताओ क्या ये समझ में आया, हाँ या ना? बोलो, क्लियर है सभी को? अब ये वाला जाते हैं, ठीक है। अब ये आए, जैसी आए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन 0, यहां सर x प्लस रूट 10 ये आ गया पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट x माइनस रूट 10 लेस देन इक्वल टू 0। सर अगेन डायरेक्ट लिखो, x बिलोंग्स टू माइनस रूट 10 से लेके आंसर में क्या आ जाएगा सर? आपका रूट 10 आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? बोलो, समझ में आया यहां तक? बताओ, यहां पे क्या है? और का मतलब क्या बच्चे? यूनियन। तो क्या बच्चे ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा क्या? बच्चे मैंने सॉल्व किया तो क्या बच्चे दोनों आंसर होंगे क्या, या आंसर एक होगा? दोनों आंसर होगा या एक आंसर होगा? कैसे पता करें सर? एक होगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक समय के लिए ना पहला इक्वेशन बोल दो, और इसको बोल दो सर आपका दूसरा इक्वेशन, दोनों का यूनियन लेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा बच्चे, वो होगा फर्स्ट यूनियन सेकंड। और का मतलब क्या है बच्चे? जैसे यहां पे बीच में और आया, तो और का मतलब क्या? यूनियन। सर अब यूनियन कैसे? देखो सर,
हम लोगों ने डिस्क्रीट पॉइंट, जो डिस्क्रीट पॉइंट था वहां पे यूनियन लेना सीखा था। सर ऐसे पॉइंट का यूनियन कैसे ले, तो सर आइए इसको भी आपको सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि सर ऐसे पॉइंट्स का यूनियन कैसे लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला रूट, जो भी आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। तो देखो सर क्या क्या है आपका, माइनस इंफिनिटी से माइनस का √10, तो ये आएगा माइनस का √10 आ गया, सर ये आ गया माइनस का √6 आ गया, सर ये √6 आ गया, और सर ये आ गया √10 आ गया। सर पहला वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, पहला वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस का √10, तो सर वही कर लीजिए, माइनस इंफिनिटी माइनस √10 पे आपका क्लोज है, तो आपने बोला कि सर ये वाला पोर्शन, और सर √10 से लेके सर ये वाला पोर्शन, सर ये गया आपका इधर गया, ये आपका आ गए 2 पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन है सर, पहले वाले इक्वेशन का ऐसे करके नंबर मार्क कर दो। ठीक है सर, अब एक बार मैं दूसरा वाला पोर्शन ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिएगा दूसरा वाला पोर्शन कैसे ड्रॉ होगा। दूसरा वाला पोर्शन क्या बोल रहा है बच्चे आपका, माइनस √10 से लेके प्लस का √10, एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या, ये इधर आएगा तो ये 6 होगा बच्चे, गड़बड़ हो गया, ये 6 होगा, जब ये इधर आएगा ना ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये आपका √6 बनेगा, और ये भी आपका √6 बनेगा, ये माइनस √6 से लेके प्लस का √6 आएगा। यस सॉरी गलती होगी, मेरी गलती थी, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का √6 बस, करेक्ट, चलो करेक्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस √6 सर ये वाला पॉइंट है आपका, प्लस का √6 सर ये वाला पॉइंट है सर आपका, तो सर ये बीच में आपका ये आ गया, ये कौन सा रीजन हो गया सर आपका, 2 वाला। याद है बच्चे मैंने यूनियन के लिए क्या बोला था, किसी को याद है यूनियन के लिए मैंने कुछ बोला था, यूनियन के लिए जब हम डिस्क्रीट पॉइंट का ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें बहुत। बच्चे मैंने जब यूनियन के लिए बोला था तो आपको बताया था कि सर यूनियन कैसे लेते हैं, बताया था कि सर कहीं पे भी अगर मैं इस नंबर लाइन पे देखूं तो मेरे पास अगर कहीं पे भी एक जगह पे मेरा आंसर अगर आ गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा सर आंसर। जैसे याद है हमने डिस्क्रीट पॉइंट का क्या बोला था, अगर x बिलोंग, अगर x इज इक्वल टू 1 2 3 है और y इज इक्वल टू आपका 2 3 4 है, तो आप यूनियन लोगे तो क्या आएगा, कोई भी एक जगह एलिमेंट आ जाए हमारे काम का रहेगा। तो क्या इसका आंसर अगर मैं डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दूं, माइनस इंफिनिटी से माइनस का √10 यूनियन माइनस का √6 से लेके √6 यूनियन √10 से लेके इंफिनिटी लिख दूं, तो किसी को दिक्कत है, क्योंकि सर एक इस नंबर लाइन में एक बार कहां से, या ध्यान से देखना एक बार कहां कहां पे आ रहा है, ये देखिए सर पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है एक बार आ रहा है सर, ये वाला पोर्शन एक बार आ रहा है सर, ये वाला पोर्शन सर एक बार आ रहा है, तो क्या ये हो जाएगा हमारा आंसर, यस सर, ये पूरा पोर्शन जो आ जाएगा हमारा आंसर में। समझ में आया यूनियन मैंने कैसे लिया, ये कॉन्टिन्यूअस सेट का मैंने यूनियन कैसे लिया, समझ में आया। एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए, यूनियन का मतलब क्या सर, एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम, समझ में आया, 1 या 2 जो भी 1 का पोर्शन है या 2 का पोर्शन है एक बार तो आना ही चाहिए। चलिए इसको एक बार मैं और समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, इसको मत लिखो, चलो ध्यान से समझिए। मैंने क्या बोला कि सर अगर मैंने आंसर आपका नंबर लाइन पे एक्सप्लेन किया, डाला, जैसी नंबर लाइन पे मैं पूरा कर लूं, अगर मुझे 1 यूनियन 2 चाहिए, क्या चाहिए मुझे बच्चे आपका 1 यूनियन 2 चाहिए, तो 1 यूनियन 2 के लिए ना मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा और वर्टिकल लाइन खींचूंगा, क्या खींचूंगा बच्चे, वर्टिकल लाइन। तो लो बच्चे मैं एक बार ना वर्टिकल लाइन खींचता हूं, तो बच्चे ये रहा आपका वर्टिकल लाइन, ये मैंने ऐसे वर्टिकल लाइन खींचा खींचा, जैसे जैसे मैं वर्टिकल लाइन खींचूं तो जो पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है अगर वो उसको एक बार कट कर देता है, मिनिमम एक बार कट कर देता है, तो उसको मेरे को आंसर में, फाइनल आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, किस केस में, यूनियन। तो सर क्या यहाँ पे अगर मैं खींचूंगा तो क्या जो मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है पोर्शन वो क्या कट करेगा, क्या ये वाला पोर्शन में माइनस √10 से लेके माइनस √6 तक, क्या ये वाला पोर्शन आएगा, क्या नहीं आएगा, तो ये वाला आंसर हमारा आएगा क्या, नहीं। सर यहाँ जाइए, ये देखिए सर, यस, हाँ सर ये भी आ रहा है हमारा, यस सर, यहाँ वाला पोर्शन आ रहा है क्या सर, ये वाला पोर्शन सर नहीं आएगा, सर ये वाला आ रहा है क्या, यस सर ये वाला आपका आ रहा है। समझ में आया, अब समझ में आया कि नहीं आया, बोलो,
यूनियन का मतलब क्या कि सर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, मिनिमम अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, एक वर्टिकल लाइन ऐसे करके अगर आप ड्रॉ करते हो, तो सर वो जो पोर्शन आपने ड्रॉ किया है एटलीस्ट एक बार तो कट करना चाहिए, एक बार कट करे, ज्यादा कट जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने एटलीस्ट बोला है, तो एटलीस्ट एक बार तो कट करना ही चाहिए। समझ में आया? अगर बच्चे ये आपका फाइनल आंसर खत्म हो गया, मैं अगर बच्चे आपसे केवल मैं ना सिंपल सा एक पूछ रहा हूं, मुझे बच्चे एक बार ना इसका वन इंटरसेक्शन टू बता दो। मैं क्या लिख रहा हूं, वन आंसर हो चुका है, ये आपका आंसर खत्म, ये एक्स्ट्रा, ये क्या है एक्स्ट्रा। मुझे बच्चे एक बार ना वन इंटरसेक्शन टू बता दो, जो मैंने दो इक्वेशन माना है ना उसका मुझे केवल एक बार इंटरसेक्शन बता दो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एरिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एरिया। तो क्या बच्चे यहाँ पे कोई कॉमन एरिया आएगा? तो अब यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन के इंटेक्स में क्या बोलूंगा कि सर अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचता हूं तो मुझे क्या होना चाहिए कि सर वो दोनों लाइन को कट करे, जो दोनों पोर्शन है वो दोनों, येलो वाले पोर्शन को भी और व्हाइट वाले को भी। तो क्या अगर मैं ये वाला मान लो, चलो मैंने ये वाला लाइन लिया, ये वाला जस्ट, क्या ये दोनों पोर्शन को कट कर रहा है? क्या वर्टिकल लाइन को भी और आपका सॉरी आपका येलो लाइन को भी और आपका व्हाइट लाइन को भी कट कर रहा है? क्या नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब सर क्या? कॉमन एरिया। कॉमन एरिया। तो सर कोई कॉमन एरिया आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंगिंग टू 5। समझ में आया? इंटरसेक्शन एंड यूनियन का मतलब समझा? हाँ या ना? बोलो। क्लियर? क्लियर सभी को? अच्छे से? पक्का? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन करो। किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। मैंने ट्राई किया है पूरा समझ में आ जाए, बट अगर दिक्कत होगा तो पूछना जरूर। लिखो एक बार जल्दी से। सभी का हो गया? माइनस का रूट कैसे आ सकता है बच्चे? मैंने बताया था ना सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखिए, ये तो गलत है। यहां से हम क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंगिंग टू 5।
अरे इसको फैक्टर किया ना, इसको फैक्टर करोगे ना, फैक्टर कैसे करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके कर लो इसको। तो सर एक जगह पे आ गया सर आपका √10 और एक जगह पे आ गया आपका माइनस का √10 आ गया। लो भाई, प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन लोगे, प्लस वाला रीजन लोगे, जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपका। क्लियर, हो गया सभी का, डन। चल अगला पेज, जल्दी से इसको लिख डालिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अरे वो तो मैंने शॉर्टकट बताया था ना, वो तो बच्चे मैंने शॉर्टकट बताया था, आपके ऊपर है, वो तो डायरेक्ट कर लो। मैंने क्या बोला था कि अगर ग्रेटर, अगर मुझे केवल क्वाड्रेटिक दिखे और फैक्टर मालूम है, तो मैं ग्रेटर देन दिखेगा तो मैं इसको आउटसाइड द रूट बोलूंगा, और लेस देन दिखेगा तो मैं उसको इनसाइड द रूट बोलूंगा। ये तो मैंने केवल डायरेक्ट बोलने के लिए कि आपका सर कुछ टाइम बच जाए, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नंबर लाइन तो हमेशा रहेगा आपका, वो मेथड तो हमेशा आपका वैलिड है, -√6 प्लस का √6 प्लस माइनस प्लस, ये आंसर तो हमेशा वैलिड रहेगा आपका। जल्दी से इसको लिख डालो, अब फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बता देना। यहाँ पे लिख लेना अपने लैंग्वेज में, मैंने जो बोला कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यूनियन के केस में एटलीस्ट एक बार भी कट कर गया तो काम चल जाएगा, एटलीस्ट एक बार भी कट कर गया तो हम उसको आंसर में फाइनल इंक्लूड करेंगे। इंटरसेक्शन के केस में क्या, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया मतलब क्या कि आपका दोनों वर्टिकल लाइन खींचोगे तो दोनों लाइन को कट करना चाहिए, येलो लाइन को भी और आपका व्हाइट लाइन को भी, तो वो नहीं कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या आया, 5 आया। डन, सभी का हुआ क्या, जल्दी से लिख डालो एक बार। आगे बढ़े बच्चे लोग, आगे बढ़ा जाए, चलो आ जाओ। अब अगला एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लो आपका ऐसा लिखा हो, रूट के मॉड 3x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है, लिखा है। मैंने क्या बोला था बच्चे, जैसे ही मुझे ग्रेटर देन दिखेगा तो ग्रेटर देन वाला तो मैंने आपको बता दिया कि आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। मैंने बोला था कि लेस देन दिखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर 3x प्लस 8 को 2 से लेके कहां तक होना पड़ेगा सर आपका, -2 तक होना पड़ेगा। क्या मैंने ये बोला था कि सर अगर ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिखता तो दिमाग में फोटो क्या बनती आपकी, ये फोटो बनती कि सर ये वाली क्वांटिटी 2 से बड़ी हो जाए और सर ये वाली क्वांटिटी आपकी -2 से छोटी हो जाए। वैसे ही अगर आपका सर यहाँ लेस देन दिख जाए तो लेस देन दिखते ही, लेस देन या लेस देन इक्वल टू एक ही बात है, तो उस केस पे
आपके दिमाग में फोटो क्या बनेगी कि सर 3x+8, जैसे अगर मैं देखूं सर ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, तो कौन सा रीजन सर, ये बीच वाला रीजन। उस रीजन को हम कैसे लिखेंगे, अंदर वाली क्वांटिटी -2 से लेके कहां तक हो जाए सर, आपका +2 तक हो जाए। समझ में आया, बोलो क्लियर, हाँ या ना, समझा। जैसे ही ये दिखे तो दिमाग में ये फोटो बननी चाहिए डायरेक्ट। अब आ जाओ सर, क्या सर यहाँ पे मैं अगले स्टेप पे -8 हर जगह कर दूं तो यहाँ पे 3x बचेगा, -8 करोगे तो सर यहाँ पे -6 बचेगा, और सर यहाँ -8 किया तो सर यहाँ पे +6 बचेगा। क्या ये चीज क्लियर है, -8 किया तो सर ये -10 होगा, -8 किया है ना, ये -10 हो जाएगा। 1 मिनट, ये क्या आ जाएगा सर आपका -10। मैंने -8 कर दिया, पूरे इक्वेशन में मैंने क्या किया, -8 किया, -8 और +8 कट गया, 2 -8 -6 बचा, -2 -8 -10 हो गया। 3 से क्या, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव नंबर है, पूरे इक्वेशन को मैंने 3 से डिवाइड मार दिया, तो x लेस देन 3 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, और यहाँ के तो कितना आ गया, -10/3। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए थी, मुझे x मिल गया। तो क्या इसका आंसर डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूं, x बिलोंगिंग टू, अब बताओ -10/3 छोटा होता है, -2 आपका बड़ा होता है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर, जो मैंने बताया समझ में आया अच्छे से। अगर बच्चे यहाँ पे मान लो निगेटिव नंबर होता, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला था बच्चे कि 3x+8 कभी भी मुझे, और यहाँ पे अगर मुझे <= दिखे या बस दिखे तो मैं क्या बोलूंगा कि सर अंदर वाली क्वांटिटी 2 और -2, मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखा, तो 2 आया, एक -2 आया, तो अंदर वाली क्वांटिटी 2 एंड -2 के बीच में होना चाहिए। फिर मैंने को ब्रैकेट में, कौन से ब्रैकेट में कंफ्यूज हो रहा है, अरे इक्वालिटी का साइन है ना बच्चे, इक्वालिटी का साइन है तो क्या लगाओगे, क्लोज लगाओगे। अगर यहाँ पे केवल आपका लेस देन होता तो ओपन लगाते, मैं अभी आंसर दूसरा आंसर लिख भी देता हूं। जैसे अगर मान लो केवल ये दिया होता 3x+8 लेस देन 2 दे देता, उसको क्या लिखते डायरेक्ट आंसर, x बिलोंगिंग टू -10/3 से लेके -2। समझ में आया। अगर इक्वालिटी इक्वल देके रखा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और अगर ये देके रखा है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, समझा। अब यहां पे मैंने क्या किया, -8 हर जगह पे कर दिया, जैसे -8 करोगे यहाँ 3x बचा, फिर इधर गया तो -10, इधर गया तो -6, 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, x आ गया, भाई मुझे x ही चाहिए था आपका। समझ में आया, क्लियर, हाँ या ना, क्लियर बच्चे सभी को। चलो जल्दी से इसको एक बार लिखो, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। जल्दी से लिखिए। डन, सभी का हुआ। वेट, यहां के बाद ना मैं आपको एक तरीके से और सॉल्व करके बताता हूं, इस स्टेटमेंट के बाद इसको ना मैं एक और तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्टली -8 यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ये तो क्या लीनियर रहेगा, जैसे ये आपका केवल x दे के रखा रहेगा तभी वैलिड रहेगा। एक तरीका आपको और इसको बताते हैं, ठीक है, अगले पेज में बताते हैं इसको मेथड 2 करके। यहां तक तो सेम रहेगा, यहां तक तो आपका सेम रहेगा, उसके आगे का आपको मैं बताता हूँ। ये इसके बाद का जो प्रोसीजर किया ना -8 करके, वो आपका शायद तक बाकी हर जगह वैलिड नहीं रहेगा, चलिए यहीं पे रहेगा। जब अगर आपका ये ऐसे लीनियर टर्म आ जाए, लीनियर मतलब क्या, एक्स का टर्म आ जाए केवल, अगर मान लो यहीं पे x² आ जाता, x³ आ जाता, तब ये वाला मेथड क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता। क्लियर,
आगे बढ़े। चलिए देखिए, मैं इसी चीज को मेथड 2 से बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा। मेथड 2, तो बच्चे मैंने क्या बोला कि सर अगर ये 3x+8 अगर आपका ये 2 से छोटा देके रखा है, तो मेरे दिमाग में फोटो बनेगा कि सर 3x+8 को ये भाई साहब 2 या -2 के बीच में बोल रहे। क्या बोल रहे हैं बच्चे आपका? अगर बच्चे 3x+8 आ गया तो दिमाग में पहला फोटो बना कि 3x+8 -2 एंड 2 के बीच में होगा। सर अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो बच्चे इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे कि सर इस वाले पहले दो को देखो, 3x+8 -2 से बड़ा है और दूसरा 3x+8 2 से बड़ा है। ये समझ में आया? पहले दो को अलग सॉल्व किया और बाद के दो को अलग सॉल्व किया। क्या ये समझ में आया जो मैंने आपको बोला? बताइए, समझा? पहले दो को अलग सॉल्व किया, बाद में दो को। अब सर यहां पे सवाल आता है कि सर बीच में क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? तो सर बीच में आएगा एंड आएगा। एंड मतलब क्या? याद है वहां पे मैंने और लिखा था। मैंने कहां पे और लिखा था आपका? पिछले वाले केस पे, जब अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, जब अलग अलग स्टेटमेंट था तब। बट अगर कभी ऐसा आपका आएगा, इसके बाद ये फोटो, इसके बाद ये आया, तो आपको अगर एक साथ अगर ऐसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आप इसको अलग सॉल्व करोगे तो बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। समझ में आया? क्लियर है? हाँ या ना बोलो। समझा? एंड या और का मतलब समझ में आया कि कब एंड कब और लगाना है? ठीक है, अब सॉल्व करिए। -8 इधर जाएगा तो 3x ग्रेटर देन माइनस का 10 हो जाएगा। मतलब सॉल्व कर लो तो यहां से x की वैल्यू क्या आई? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 10/3। अब यहां आ जाइए सर, इसको इधर ले जाइए तो 3x -6 आया सर, x की वैल्यू -2 से क्या आ गई सर? आपकी छोटी। और बीच में क्या है सर? एंड। एंड मतलब क्या सर? इंटरसेक्शन। सर आ जाइए नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो सर -2 और -10/3 है। सर -10/3 आपका सर यहाँ है, -2 आपका यहाँ। वही दोबारा वही सेम चीज कि सर ये पहला और सर ये आपका दूसरा। फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। सर पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? -10/3 से बड़ा। तो ये -10/3 पे क्लोज लगा के मैं गया भाई, राइट साइड जाऊंगा या लेफ्ट साइड जाऊंगा? -10/3 पे क्लोज लगा के राइट साइड जाऊं या लेफ्ट साइड जाऊं? आपके हिसाब से कहां जाऊंगा? नंबर जैसे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट, करेक्ट। ये कहा जाएगा सर? आपका राइट साइड जाएगा। ये रहा राइट साइड। ये कहां तक जाएगा सर? आपका प्लस के इंफिनिटी तक जाएगा। और सर ये कहां तक? माइनस के। अब सर दूसरा वाला -2 वाला, तो -2 वाले को दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है? सर -2 वाला कहां जाएगा सर? ये -2 एक्स की वैल्यू -2 से छोटा, तो कहां जाएगा सर? आपका इधर वाला रीजन जाएगा, ये वाला रीजन। यहाँ पे क्या रहेगा सर? आपका क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी बोल के रखा। अब बताओ बच्चे आपका कॉमन, मैं हमेशा क्या लेता हूं बच्चे आपका? कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कौन सा है? कॉमन एरिया बताइए कौन सा रीजन आ रहा है कॉमन एरिया का? कॉमन एरिया अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो केवल कॉमन एरिया ये वाले रीजन में है, केवल इस वाले रीजन में। समझ में आ रहा है? केवल ये वाला आपका कॉमन एरिया है। और कोई कॉमन एरिया आ रहा है क्या? नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे आपका? फाइनल आंसर लिखें तो फाइनल आंसर आ गया x बिलोंगिंग टू -10/3 से लेके -2। समझ में आया? क्लियर है? हाँ या ना बोलो। दोनों मेथड से समझ में आया? क्लियर? पक्का? अच्छे से क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलिए। बाकी लोग समझा? पक्का? चलो जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा अभी जो आप सॉल्व करना बैठ के। जल्दी से लिखो एक बार।
हो जाए तो बता दीजिएगा। डन ये वाला पेज। क्या ये वाला पेज हो गया? हो गया ये वाला पेज सभी का? किसी का बचा तो वेट। सभी का मेरे हिसाब से हो गया होगा। ये लीजिए अगला पेज लिख डालिए। जिसका हो जाएगा ना वो ये क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 2। ये आपका क्वेश्चन। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 2। लेस देन 2 मत करो, इसको कर दो लेस देन 4 कर दो। चलो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 4 कर दो। नोट डाउन हो गया होगा तो बता देना, अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। हो गया बच्चे? डन बच्चों? लिख लिया? चलो ठीक है, अगला पेज करता हूं। सॉल्व करिए वाला। हम्म,
-1 से 1 गलत जवाब। आपने सॉल्व भी नहीं किया, ये तो ऐसे ही आप डायरेक्टली बोल रहे हो। सॉल्व करके बताओ इसका आंसर, सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। बच्चे दिमाग में पहली फोटो क्या बनी है आप लोगों की कि सर x² -9 को 4 एंड -4 के बीच में होना पड़ेगा, -√5 से √5। ओके चलिए देखते हैं, -√5 से √5, ठीक है। क्या पहला दिमाग में यही बना था आपका कि सर x² -9 को -4, हाँ √5, चलिए वेरी गुड, √5 से 13 आ रहा है एक आंसर। ओके देखते हैं, चलिए तो ये दो अलग अलग सॉल्व किया आपने। कैसे अलग अलग सॉल्व करोगे, सभी को मालूम है कि सर x² -9 को मैं ग्रेटर देन -4 लिखूंगा और x² -9 को लेस देन 4 लिखूंगा। सर यहां से आ गया x² माइनस का √13 ग्रेटर देन, सॉरी 13 आएगा, रूट नहीं आएगा, मैंने गलती से रूट लिख दिया, 13 आएगा केवल। और इधर आ गया सर आपका x² -5 लेस देन 0। हाँ करेक्ट है, नहीं एक बार देखते हैं, एंड, ठीक है आंसर मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, हाँ -√5 आएगा। अब देखो ये आ जाएगा आपका x प्लस √13 और ये आ गया सर आपका x माइनस √13 ग्रेटर देन 0, और सर ये आ गया x प्लस √5 और ये आ गया x माइनस √5 लेस देन 0। सर ये क्या लेके रखा है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या सर, आउटसाइड, तो x बिलोंगिंग टू -∞ से माइनस का √13 यूनियन √13 से इंफिनिटी, ये तो आगे सर आपका पहला आंसर। सर अब दूसरा आंसर देखते हैं, सर इसको करिए, तो x बिलोंगिंग टू लेस देन है, तो लेस देन मतलब क्या, बिटवीन द रूट, तो माइनस का √5 से √5, लो गए, ये आ गया आपका आंसर। अब सर दोनों का ये पहला इक्वेशन और सर ये आपका दूसरा इक्वेशन, यस साहिल का करेक्ट है मेरे हिसाब से आंसर, एक बार देखते हैं। और ये आ गया सर आपका एंड आ गया। एंड का मतलब क्या बच्चे, इंटरसेक्शन। आ जाइए नंबर लाइन पे एक बार ड्रॉ करते हैं, तो सर नंबर लाइन पे है माइनस का √13 माइनस का √5 प्लस का √5 और प्लस का √13। पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका, माइनस का इंफिनिटी से माइनस का √13, तो -∞ से -√13, सर ये वाला रीजन। और सर यहाँ पे ओपन रहेगा क्योंकि सर वहां पे कहीं पे भी क्लोज ब्रैकेट नहीं है, सर यहाँ पे भी सर आपका ओपन रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सर आपका, माइनस का √5 से प्लस का √5, तो सर माइनस का √5 से लेके प्लस का √5, ये भी आपका ओपन। अरे बच्चे कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, पहला इंटरसेक्शन दूसरा, मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर ये ऐसा स्टेटमेंट आए, इसका मतलब अगर दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे तो एंड लोगे, और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। कोई कॉमन एरिया है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू 5। समझा, क्या ये समझ में आया, क्लियर, क्यों आंसर x बिलोंगिंग टू 5 आया। आप लोग पता नहीं क्या क्या आंसर लिख रहे हो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना कि सर अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एरिया। तो सर कॉमन एरिया क्या है आपका, कुछ नहीं है, कोई भी कॉमन एरिया नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज x बिलोंगिंग टू 5। समझा सभी को, जिसने भी आंसर ये √5 से रूट ये लिख के भेजा था या ये लिखा था, समझ में आया। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखना है आपको। हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया, देखो ये पहले मॉडुलस था, आपने मॉडुलस से अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर दिया, क्या किया आपने, अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट किया। जैसे ही ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट हुआ, आपका क्वेश्चन मॉड वाला खत्म, ये बचा केवल अब अलजेब्रा का क्वेश्चन बचा, अलजेब्रिक, जहां पे आपको ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद दोनों के बीच क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। समझा, क्लियर, हाँ या ना, बोलो, सभी को समझ में आया अच्छे से, पक्का, क्लियर है।
पक्का बच्चे लोग? चलो जल्दी से इसको लिख डालो, जल्दी से। फिर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको नोट्स के लिए ही होमवर्क दूंगा, नोट्स में ही सॉल्व करिएगा और कहीं भी सॉल्व नहीं करिएगा। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको केवल दूंगा, ट्राई करिएगा और कुछ नहीं। गलती समझ में आई? आप लोग इंटरसेक्शन नहीं ले रहे थे, एंड है भाई, एंड। एंड का मतलब क्या? इंटरसेक्शन। नोट्स अच्छे से आज रिवाइज कर लेना, जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना जरूर रिवाइज करना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे। फिर रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत करेगा, फिर पहले बता रहा हूं मैं। डन बच्चे, सभी का हो गया क्या? ये वाला पेज सभी का हो गया तो आगे बढ़े। हो गया सभी का? चलो अगला पेज लिख डालो, यहीं पे मैं होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 9 ले लेते हैं, चलो लेस देन इक्वल टू 2 ले लिया। दूसरा क्वेश्चन, मॉड के अंदर x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 ले लिया। थर्ड क्वेश्चन मैंने ले लिया मॉड, ये एक मॉड है x माइनस 1 माइनस का 5 और इसको ले लिया लेस देन इक्वल टू 2। ये 3 क्वेश्चन केवल आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। केवल दीज 3 क्वेश्चंस, और कोई होमवर्क नहीं है आपका। और साथ में रिवाइज नोट्स, पूरा नोट्स जो अभी तक आपने बनाया है इसको अच्छे से रिवाइज कर डालिएगा, ठीक है। लिख के जा सकते हो। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, जा सकते हो जिसका जिसका हो गया हो। होमवर्क जरूर करिएगा, ठीक है। देन इक्वल टू है, हाँ ये लो जल्दी लिख डालो। समझ में आया ना? समझ में आया? अच्छे से समझा? हाँ होमवर्क रहे बच्चे। साहिल, साहिल हो गया? ये लो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक कंप्लीट कर डालिएगा। बाय बाय बच्चों।